रहे हैं हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, ये वाला प्रोजेक्टाइल कि ज़मीन से फेंका, वापस ज़मीन पे आ गया तो कितना टाइम लगेगा, कितना दूर जाएगा और कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग से फेंका किसी, उसकी हाइट है तो कितना दूर जाएगा, कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे टाइम। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि एक्सेलरेशन जीरो है एक्स डायरेक्शन में, तो पता है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई खींचने वाला नहीं है तो फोर्स ही नहीं है, तो फिर क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। धरती कहाँ खींचती है, नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, जी के बराबर। तो जहां मर्जी से फेंक लो, तुम ऊपर फेंको, इधर फेंको, टेढ़ा मेढ़ा नीचे भी फेंक सकते हो, तो उसका एक्सेलरेशन जी रहेगा। अब बताओ टाइम कैसे निकालें। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वो तीन इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी तीन है? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सब तीनों दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ है, कांस्टेंट है। ये तो जीरो, जीरो तो कांस्टेंट रहता है, और जी भी कांस्टेंट है, तो दोनों डायरेक्शन में तुम लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे लगाते हैं बताओ जरा, कोई इक्वेशन बताओ एक्स डायरेक्शन। अरे वी एक्स इक्वल टू, यार ये याद रखो, इससे तुम पता क्या करोगे, गलती कर दोगे, फिर तुम यू दे रखा होगा, तुम यू ले लोगे। क्यों यू एक्स लेना है? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये याद रखो, क्योंकि अब दो दो डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो दो दो डायरेक्शन में इक्वेशन लगेगी। ऐसे करके वो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो कितनी इक्वेशन हो जाएंगी ऐसी टोटल? छः हो जाएंगी दोनों डायरेक्शन। एक्स और वाई दोनों मिला के छः छः इक्वेशन है, तो उनका छः का यूज करके तुमको ये निकालना है यहाँ से लेके वहाँ तक कितना टाइम लगा। बताओ जरा कौन सी इक्वेशन लगाई है। और मैंने तुमको यही बताया था कि हमको पॉजिटिव नेगेटिव भी का ध्यान रखना है, तो इधर अगर पॉजिटिव लेते हो ले लो, चलो कोई बात नहीं, एक और पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है, दो डायरेक्शन में। हमको पॉजिटिव, पॉजिटिव तुम नीचे भी ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आएगा, बस तुम्हारे मानने वाली बात है। इधर ले लिया एक्स डायरेक्शन में, मतलब जो नॉर्मल हमारा होता है एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव। एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, हाँ कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी? अब यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो वाई डायरेक्शन में कितना चला है? तुम ध्यान से देखो कि वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो इसका वाई डायरेक्शन में ही इतना चला। तुम ये मत देखो कि वो तो वहां पे गया है, उसके अंदर दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं एक्स और वाई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो ये एक्चुअल में ये है डिस्प्लेसमेंट, ये, लेकिन इसके इसके दो कंपोनेंट है, एक नीचे हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। लेकिन हमको वर्टिकल वाला देखना है, क्योंकि हमें वर्टिकल वाला ही दिया हुआ है। अरे हॉरिजॉन्टल तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा कुछ? हाँ कोई बात नहीं, एक बार वो लेक्चर पक्का देख लेना आज जाके, इससे पहले वाला, और समझ में आ जाएगा। हाँ क्या करें, तो बताओ इक्वेशन कौन सी लगाएं? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसको लगा लें, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, उसके लिए एच दिया हुआ है हाइट। तो एच क्या लिखूंगा, बोलो बोलो क्या लिखूं बताओ। अरे माइनस एच यार, ऊपर मैंने पॉजिटिव लिया है तो नीचे मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, तो इसलिए मेरे डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर है, वाई डायरेक्शन में, नीचे, नीचे माइनस एच इक्वल टू क्या बोलो, यू वाई। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये वाई मुझे पता है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस लिया है। और यू वाई कितना होगा बताओ, यू वाई क्या चीज है, ये यू वाई क्या होगा बताओ रीजू, ये यू वाई क्या है, ये होता क्या है इस इक्वेशन में, हाँ बस 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 बस, ये इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बनाएंगे हम, यू कॉस थीटा और, तो वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है और वो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, लगा लो पॉजिटिव यू साइन थीटा इनटू टी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ए वाई कितना है, माइनस, नीचे लग रहा है ना माइनस, ठीक है कि नहीं? अरे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, तो नेगेटिव रखोगे कि नहीं, हाफ जी। अरे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं यार, तुम प्लस का माइनस हवा हवा में लेके चल लेते हो, फिर फंस जाते हो, टाइम बर्बाद। इसलिए साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस माइनस।
अब यहाँ से क्या है, हमको एच अरे नीचे वाला लिया है ना, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है, किस पाथ पे चल रहा है, ये इस पे चल रहा है, तो ये बोलो ना पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा जिस पे पार्टिकल चल रहा है, इस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। अरे तुम अगर तीर चलाते हो तो तीर कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना। हाँ तो वही ये पाथ है, ये क्या है, ये बताओ क्या क्या है ये? हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो तुमको डिस्प्लेसमेंट समझा रहा था कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होता है, इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी है, तो यहाँ से लेके वहां तक ज्वाइन कर दो तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट को हम तोड़ेंगे एक्स और वाई में, तो एक्स डायरेक्शन में ही वाई, इसके दो टुकड़े हो गए ये। अरे किसी भी वेक्टर के दो टुकड़े होते कि नहीं होते, अरे देर तो देखो, पहले निकालना तो बाद में, पहले देखो ये वेक्टर है तो इसके दो टुकड़े कर सकते हैं हम, एक कंपोनेंट एक्स में एक वाई में, क्यों ऐसे करते हैं ना कि हाँ कर सकते हैं, वैसे ही तो किया है यार ये, ऐसे अगर मैं एच पे नेगेटिव ले लिया तो आपने यू साइन थीटा पे नेगेटिव ले लिया, क्यों लेना था बता दो। ऊपर ऊपर तेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो भाई वो पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव ही तो है, ऊपर ही तो जा रहा है। एक मिनट, ये क्या चीज है ये बता दो, क्या है ये। इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन हाँ है। तो इनिशियली कितना है वेलोसिटी, यू साइन थीटा है, इनिशियल पे बोलो बस, जहाँ बाद में जा रहा है जहाँ मर्जी जा रहा है, इनिशियल तो ऊपर है तो तुमको ऊपर के लेना है, ये इनिशियल है, ऐसे नहीं कि 2 सेकंड बाद तो नीचे हो गया, 2 सेकंड बाद थोड़ी लेना है वो। हाँ इनिशियल ठीक है, ऐसे निकालना। अब देखो यहाँ पे तुमको एच पता होगा, बिल्डिंग की हाइट, थीटा यू सब पता है, जी पता है, तो टी निकल जाएगा बस। इसके फॉर्मूले नहीं है, इसके नहीं है कुछ फॉर्मूले, इसको तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा इक्वेशन लगा के। अब तुम और मैं बताऊं ये क्या निकाल सकते हो, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये बहुत बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉल्व हो जाती है अगर वैसी वैल्यू है। अब बताओ ये कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं रेंज, जो भी बोलो तुम, कितना दूर जाएगा वो एक्स, एक्स कैसे निकालें बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाएं। टाइम तो ये आ गया, अब तुम्हें मान के चलो टाइम तो निकल गया, मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, बहुत रूट वूट वाली बड़ी सी आएगी, वैल्यू नहीं पता ना। हाँ सेकंड, ये रेंज का फॉर्मूला कब लगता है, हाँ ये तब लगता है जब तुमने टाइम निकाला होता है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो लेके, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन में, ये जो टाइम है ना यहाँ से यहाँ तक, वाई डायरेक्शन में कितना चला, जब ये यहाँ बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गई कितना चला वाई में, हाँ हाँ कितना भी नहीं, हाँ जीरो, मतलब जीरो, जैसे कि हम यहाँ से बॉल फेंके तो वापस जमीन पे आ गई, तो वाई डायरेक्शन में तो चला ही नहीं, तो ऐसे ही बोल सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये सारा हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में तो है नहीं। हाँ ये हमने जो टाइम निकाला था इसलिए उसमें डेरिवेशन में, वो वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो लेके निकाला था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, हाँ कुछ ये माइनस एच है, इसीलिए हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो फॉर्मूले जैसे कि आर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था टी, एंड क्या था वो मैक्सिमम हाइट एच आर वैलिड, ये कब वैलिड है बताओ, व्हेन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, ठीक है कि नहीं, तुम छत से छत पर भी फेंक सकते हो, तो एक बिल्डिंग है किसी हाइट की, दूसरी बिल्डिंग है किसी हाइट की, यहाँ से फेंकोगे यहाँ सेम हाइट होगी, तब वो फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हो गया, ठीक है कि नहीं, याद रखना है इसको, ऐसे नहीं कि जब मन आए तब लगा दो, सोच समझ के लगाना है, ये तो यही फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये जो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले लगा सकता हूँ क्या यहाँ पे, नहीं लगा सकता, नहीं लगेगा, अच्छा अगर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या देगा वो मुझे, मान लो मैंने रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से लेके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कौन सा पॉइंट है, ये है कि नहीं है, तो इतना तो तुम ले ही सकते हो पैराबोला, बाकी नीचे जा रहा है उसको क्या मतलब,
अगर तुम ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये लेते हो, तब तुम यहाँ से लेके वहाँ तक का जाने का टाइम का फॉर्मूला वो लगा सकते हो। ये वैसे ही हो गया ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे है, तो यहाँ से वहाँ तक का टाइम वही लग जाएगा जो उसमें निकाला था हमने। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला में क्या देगा हमको, क्या देगा, ये देगा, ये। और रेंज में क्या देगा, अभी ये देगा यार, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमको रेंज वो चाहिए, ठीक है, लेकिन ये रेंज तुम लगा दोगे तो वो एक्चुअली देगा क्या, वो ये देगा, हमको चाहिए ये। तुमको ये पता होना चाहिए ना कि यार यहाँ पे फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे लगेगा, लगा देंगे तो क्या होगा, सारी चीज़। टाइम निकल गया, ये टाइम कौन सा है, ऊपर से नीचे आने का। अब क्या करें, अब एक्स निकालना है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाए। एक्स इजिकल टू यू एक्स टी, हाँ, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स, लेकिन ए एक्स हमारा तो जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है, बताओ विशु, कितना यू एक्स, सही है कि नहीं, यू कॉस थीटा हो गया। तो यू कॉस थीटा, टाइम क्या है, टाइम कहाँ से आएगा, कौन सा टाइम है ये, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये एक्स जब लगा रहे हैं यहाँ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो कितना टाइम, कौन सा टाइम लेना पड़ेगा, वो वाला टाइम, पूरा, तो पूरा ही है, ये एक्स है भाई, यहाँ तो देखो एक्स निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से लेके पूरा, मतलब जब बॉडी एक्स डायरेक्शन जैसे ऊपर जा रही है ना, घूम के जा रही है, जैसे जा रही है, मैं तो ये देख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक्स तो बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, कब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, जब ऐसा हो जाएगा, सही है कि नहीं। ये निकल गया इनटू टाइम, टाइम कौन सा है, यही वाला टाइम। और मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा लो मैक्सिमम हाइट का, ये निकल जाएगा, और उसमें बिल्डिंग की हाइट ऐड कर दो, सही है कि नहीं। हाँ, ये मतलब वो वाले, अगर तुमसे पूछे ग्राउंड, ये फॉर्मूला यहाँ इधर देखो, इधर वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो क्या देगा ये, वो वाला, ये वाला है ना। तो अगर पूछा होगा कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो बिल्डिंग जोड़ दो ना, अरे हाँ वो तो पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो, तुमको मतलब ये है कि देखो इक्वेशन लगानी है, 6 इक्वेशन में से कुछ भी, ठीक, लिख लो, लिखना तो हाँ, जो टाइम की वैल्यू है वो बता रहा है। अच्छा टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू आई है, कोई बात नहीं, जो भी आ रही है आ जाएगी कुछ ना तो कुछ, ब्रैकेट में s plus u sin theta ठीक है, ठीक है, बाय। ठीक है। तुमको मैंने असाइनमेंट नहीं दिया ना, जी असाइनमेंट है ये, हैं? ये लो पी वाई क्यू भी ले लो, इसको इधर ले जा। अबे नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ पी करवा दे, इसका पी डायरेक्ट आ गया। ये लो, अबे पी स्क्वायर है, इधर पी है, इसको इधर ले जाएगा तो पीछे पी तो कट ही जाएगा, जैसे उसको कर रहा था। टी स्क्वायर कैसे कट जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरे उधर जाएगा, क्या हो गया, प्लस में तो उधर जाएगा। हाँ जो भी है, ये कहाँ से निकाल दिया, अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन ये टी स्क्वायर कहाँ गया, ये नीचे क्या था ना, टी नीचे गया, क्या बात कर रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने, गलत है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे बहुत बड़ा आएगा ये पी वाई क्यू है, हाँ ये x जगह 2 3 ले लो। ये लो, पीवाई की वजह से ज्यादा इजी होती है भैया के असाइनमेंट। हाँ इजी है, मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको, आए समझ में, हाँ लिख लोगे, गायब हो गई वीडियो तो फोटो खींच लो ना, एक फोटो लिख लिया ना, बस ठीक, फोटो खींच ली, ठीक है, एक फोटो खींच लो, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, खींच,
तो निकालेगा भी तो हो गया काम। हाँ ये अगर थीटा जीरो होगा तो बताओ कितना टाइम लगेगा, वो निकाल सकते हैं थीटा जीरो। जीरो होगा तो हाँ निकाल सकते हैं, हो गया, खींच ली फोटो। निकाल सकते हैं। नहीं हो गया, मिटा दूँ। ठीक है, तो बताओ इफ थीटा इज जीरो तो बताओ टाइम कितना होगा। फिर तो फ्री फॉल जितना लगता है उतना ही लगेगा। हाँ उतना ही लगेगा। हाँ होता है जितना फ्री फॉल आएगा। अरे यहाँ पे डाल दो ना थीटा से। सर एक हाँ हाँ मिनट बोलो। फंक्शन ले थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ, किधर फेंकी बॉल, किधर फेंकी है बॉल, कैसे फेंकी है, बिल्डिंग से बॉल कैसे फेंकी है, ऐसे और बाय डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट ऐसे फेंकी है क्या, क्या नहीं बात है, ऐसे नहीं ऐसे कैसे फेंकी है। हाँ जैसे मान लो, अरे यार तुम तीर चला रहे हो, ठीक है, तुम्हारा तीर बिल्कुल सीधा है, तो तुम्हारा जो एंगल होगा, जब जहाँ से वो तीर निकलेगा वो एंगल जीरो नहीं होगा, तो ऐसे मारेगा तो एंगल कुछ ना कुछ होगा नहीं इनिशियल, इसलिए उसने सीधा ऐसे मारना है, एक गोली चलानी है सीधा, ठीक है। हाँ तो यहाँ जीरो डाल दो, इफ थीटा इज जीरो क्या हो जाएगा, ये जीरो, काम खत्म, माइनस एच इक्वल टू, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। फ्री फॉल हाँ तो माइनस माइनस कट गया, टाइम कितना आ गया, 2h/g का, ये आएगा नहीं आएगा। हाँ बहुत सिंपल है। अब रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मतलब कितना दूर जाएगा वो। अब देखो इसका डायग्राम बनेगा कैसा, ऐसा बनेगा, देखो ये है, यहाँ से बॉल फेंकी या सीधी बिल्कुल, ये कौन सा कर्व होगा बोलो, पैराबोला ही होगा। याद रखो कि ग्रेविटी में जब भी बॉल चलती है तो कौन सा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ऊपर फेंको तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इस चीज में तो जब भी ग्रेविटी में फेंकेंगे। मतलब कर कौन सा वाला पूछ रहे हो, उस एक्चुअल पाथ वाला। हाँ पाथ कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है पाथ, अगर बिल्कुल सीधा फेंका आपने मतलब क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पैराबोला, दोनों हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जब ऊपर फेंकोगे नीचे फेंकोगे, टेढ़ा फेंकोगे तो पैराबोला, ये भी पैराबोला है। अब इसमें क्या है, ये जो भी है एच और ये यू, थीटा जीरो हो गया, एक्स, तो एक्स कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा लो, यू कॉस थीटा, तो थीटा जीरो तो यू, आगे सिंपल, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, वर्टिकल में कुछ नहीं है, तो अब कितना हो जाएगा ये u इंटू टी, और कितना है टी, निकाल लिया हमने, रूट, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद, मतलब बच्चे कर लेते हैं याद, लेकिन याद हो जाएगा धीरे धीरे करोगे तो, ठीक है। हाँ अब कहीं पे भी वेलोसिटी निकालनी है, टाइम निकालना है, ये वो तो सोच समझ के इक्वेशन लगानी, इक्वेशन ही लगानी है, बाकी जो फॉर्मूला रेंज वेंज का वो तब लगाना है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, क्योंकि वो डिराइव करने में तुमको टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ फॉर्मूले याद कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हाँ चलो असाइनमेंट करते हैं। हाँ हाँ नहीं नहीं, इतना पोर्शन खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी 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 ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हुआ है, इसके बाद क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी और सर्कुलर, छोटे ही हैं बहुत सिंपल, ठीक है। चलो भाई निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो बताया था वही है, बस 2 डायमेंशन में आ जाएगा।